गाइस हम किले के अंदर आ चुके हैं। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, झालावाड़ ज़िले में छापी डैम के किनारे बना हुआ है। प्राचीन तांत्रिक विश्वविद्यालय के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें इसमें खंडहर में बदल चुकी है और कुछ एक क्षेत्र हैं जो सरकार के द्वारा वापस बनाए गए हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं उस लोकेशन को और उस क्षेत्र को। तो मैं यहाँ अंदर आ चुका हूँ। पूरा पत्थरों से निर्मित है। ये एक पूरा हॉल है। यहाँ पर कुछ या तो उनका लिविंग रूम या ऐसा कुछ बरामदा वगैरह टाइप इसको बनाया गया है। इमारत अभी भी उसी मजबूती के साथ बनी हुई है जैसी पहले। आगे चलते हैं। जो मेन मुख्य बिल्डिंग है उससे पहले एक मंडप आता है, उस मंडप को हम देखते हैं। जैसे हम इस किले में प्रवेश करते हैं आपको मुख्य एक बिल्डिंग दिखाई देगी, उसके बाद आपको साइड में एक मंडप जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर शायद प्राचीन काल में कुंड जैसा रहा होगा जिसमें पानी की व्यवस्था रखी जाती होगी। आज ये मिट्टी से भर चुका है और यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ दी गई है जो रास्ता आपको अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। ये जो मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं ये पूरी उकेरी हुई है, पत्थरों के ऊपर इनको बनाया गया है काट कर। यहाँ की जो शैली है, यहाँ की जो ये डिज़ाइन से इसका कंपेयर बारा के रामगढ़ में जो बंड देवरा है उससे किया जाता है। और अभी भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। कुछ एक चीज़ें इसमें चेंज की गई है निर्माण के बाद, जो पहले ख़त्म हो चुकी थी उनको वापस बनाया गया है। और ये जैसे ये पट्टियाँ जो लग रही है इनका ये बाद में लगाई गई है, परंतु प्राचीन काल में जो पहले जो बने हुए थे ये इस टाइप के मंडप बने हुए थे। ऊपर भी इसमें कुछ कलात्मक श्रेणियाँ उकेरी गई थी, डिज़ाइन वगैरह। यहाँ पर इस क्षेत्र के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जैसे छापी बांध के समीप अवस्थित विशाल 2 मंजिला मठ शैव साधकों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। ये इनके रहने के आवास के कमरे हुआ करते थे। जहाँ पर ये जो शैव संप्रदाय के लोग जो थे वो अपनी साधना करने के लिए उन्होंने इस मठ का निर्माण किया था और उनके निवास स्थल और रहने के जो स्थान हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं और इसको देखते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं इस मठ को कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। ये इस पूरी बिल्डिंग 2 मंजिला बिल्डिंग है और यहाँ जो शैव संप्रदाय के जो मठाधीश वगैरह रहते थे, लवकुलीश वगैरह जो यहाँ के महंत थे, उनके द्वारा इसका प्रतिमा वगैरह का भी बनाया गया है। और अंदर कुछ साधना के कुछ ऐसे दिखाई भी दे रहे हैं हमें। यहाँ ऐसा लगता था कि कुछ महान साधना का केंद्र रहा होगा। ये एक विशेष प्रकार का स्तंभ दिखाई देता है। या अब से पहले हमने जो मंदिर वगैरह जो एक्सप्लोर किए उसमें इस प्रकार की शैली हमें दिखाई नहीं देती है। बहुत बड़ा ये स्तंभ बना हुआ है और स्तंभ के ऊपर आपको गणपति का मंदिर बनाया गया है। और जो प्रतिमा है उसका डायरेक्शन और मंदिर के अंदर रखी जाने वाली प्रतिमा, उन दोनों का डायरेक्शन और हाइट एकदम बराबर दिखाई देती है। सामने आपको गणपति भगवान जो वहाँ गेट में लगे हुए हैं उनका और यहाँ जो मंदिर ये जो प्रतिमा लगी हुई है, इन दोनों का डायरेक्शन एक सीध में बनाया हुआ है। यानी यहाँ कुछ ना कुछ तंत्र से युक्त ऐसा कार्य किया जाता होगा जो आज एक रहस्य के रूप में हमें दिखाई देता है। तो ये देखो पूरे प्लेटफॉर्म जैसे दिखाई दे रहे हैं, चबूतरे एक विशेष आकृति में बने हुए हैं और इन चट्टानों को केवल काट के रखा हुआ है, किसी प्रकार का कोई इसमें पेस्टिंग वगैरह नहीं की गई है। और फ्लोर है ना पूरा एकदम जुड़ा हुआ है, पूरा जमा हुआ है, बिल्कुल एक फर्श की तरह ये दिखाई देता है। पूरा चबूतरा है, पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है और यहाँ पर या तो कोई शिक्षा देने का कार्य या किसी प्रकार की विशेष प्रयोजन के लिए इसको बनाया गया होगा। 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ, एक लेफ़्ट में, एक राइट में और एक सेंटर में बना हुआ है। तो दोनों प्लेटफॉर्म बिल्कुल नदी के किनारे से बने हुए। पीछे आपको छापी नदी दिखाई दे रही है और ये पूरा विशाल है एकदम। ऐसा पैकिंग इसे ऐसी लग रही है इसकी जैसे इसको पूरा पेस्ट करके पूरा जमा के इसको बनाया गया है।
परंतु प्राचीन जो बने हुए हैं इसमें बुर्ज वगैरह भी, एक किले नुमा आकृति, पूरी किले के जैसे ही इसको बसाया गया था। तो पूरा क्षेत्र विशाल है, काफ़ी बड़ा है, पर जो हम अन्य फोर्ट जो देखते हैं, अन्य किले जो देखते हैं, उनसे ये काफ़ी छोटा है। मैं लास्ट में आपको ये बता दूं कि ये जो मठ बनाया हुआ है वो शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर शिव भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना साधना वगैरह की जाती है और उनके द्वारा ही यहाँ पर मठों का निर्माण किया गया है। काफ़ी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, काफ़ी कुछ ध्वस्त हो चुकी है, खंडरों में तब्दील हो चुकी है।